दोस्तों, दक्षिण एशिया की राजनीति में आज एक ऐसा भूचाल आया है जिसने दिल्ली से लेकर ढाका और बीजिंग तक की नींद उड़ा दी है। पिछले 70 सालों से भारत के माथे पर जो सुरक्षा की चिंता एक गहरी लकीर बनकर उभरी हुई थी, उसे आज ढाका से आए एक बयान ने हमेशा के लिए मिटा दिया है। हम बात कर रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, जिसे दुनिया चिकन नेक के नाम से जानती है, कि कैसे प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत को चिकन नेक की सुरक्षा के लिए जमीन देने का ऐतिहासिक ऐलान किया था। लेकिन आज ढाका की सड़कों पर जो मंजर है, उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। भारत की वो कमजोर गर्दन जिसे काटने का सपना चीन दशकों से देख रहा था, आज उस गर्दन को सुरक्षा की एक अभेद्य ढाल मिल गई है। बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने शपथ लेते ही वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद शेख हसीना के दौर में भी नहीं की गई थी। एक तरफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को 22 किलोमीटर से बढ़ाकर 60 किलोमीटर करने की तकनीकी प्रक्रिया जमीनी स्तर पर शुरू हो चुकी है। भारतीय इंजीनियर और सामरिक विशेषज्ञ सीमा पर पहुंच चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी फैसले ने बांग्लादेश के भीतर एक ऐसा ज्वालामुखी फोड़ दिया है जिसे संभालना तारिक रहमान के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। तारिक रहमान ने ऐलान कर दिया है कि बांग्लादेश भारत की सुरक्षा के लिए अपनी जमीन देने को तैयार है, ताकि चिकन नेक को 22 किलोमीटर से बढ़ाकर 60 किलोमीटर चौड़ा किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि जो बीएनपी कभी भारत विरोधी मानी जाती थी, उसने अचानक ऐसा यू टर्न क्यों लिया? कट्टरपंथी संगठनों ने ढाका को घेर लिया है, संप्रभुता के नाम पर उपद्रव हो रही है, और इन सबके बीच एक ऐसी खबर आ रही है जिसने इंटरनेट पर भूचाल ला दिया है। क्या शेख हसीना बांग्लादेश वापस लौट रही हैं? क्या भारत ने अपनी पुरानी और सबसे भरोसेमंद सहयोगी को वापस भेजने का मन बना लिया है? क्या इसके पीछे एस जयशंकर की वो गुप्त मुलाकात थी? क्या भारत ने बांग्लादेश में कोई बहुत बड़ा खेल कर दिया है? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इस ऐतिहासिक समझौते की एक एक परत खोलेंगे। इससे पहले कि हम समझौते की बात करें, हमें यह समझना होगा कि चिकन नेक आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ताकि बांग्लादेश में बढ़ते कट्टरपंथ को कुचला जा सके। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उस सीक्रेट ऑपरेशन की परतें खोलेंगे जो इस वक्त पर्दे के पीछे चल रहा है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की यह खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में स्थित जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, जिसकी न्यूनतम चौड़ाई केवल 22 किलोमीटर है। आप कल्पना कीजिए, 140 करोड़ की आबादी वाला देश और उसके उत्तर पूर्वी 7 राज्य, 7 सिस्टर्स, केवल इस 22 किलोमीटर के संकरे रास्ते से जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान रियल वॉइस में। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट पर। एक ऐसा फैसला जिसने सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को लेकर दशकों पुरानी चिंता को हिलाकर रख दिया है। क्या बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत के साथ मिलकर इतिहास का रुख मोड़ दिया है? क्या 22 किलोमीटर का संकरा रास्ता अब 60 किलोमीटर की सुरक्षित ढाल बनने जा रहा है? और क्या इस पूरे खेल के पीछे भारत की तेज कूटनीति और एस जयशंकर की स्ट्रैटेजी का बड़ा रोल है? इस वीडियो में हम समझेंगे चिकन नेक की असली अहमियत, चीन और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी, बांग्लादेश के इस अचानक बदले रुख के पीछे के कारण और हिली टुरा कॉरिडोर जैसे नए विकल्प का स्ट्रैटेजिक मतलब क्या है। तो बने रहिए इस विस्तृत विश्लेषण के साथ, क्योंकि आज का एपिसोड सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा और दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स का एक नया अध्याय है। आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा, क्योंकि आज जो सच मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं, बल्कि भारत की कूटनीति की वो कहानी है जिसे दुनिया छुपाना चाहती थी, पर अब सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। लेकिन उससे पहले एक बात दिल से कहना जरूरी है। आप लोग रात भर वो वीडियोस देखते हैं जिनका ना देश से लेना देना है, न ही समाज से, पर जब बात भारत की आन बान शान की होती है, जब बात तिरंगे की इज्जत और भारत की शक्ति को दुनिया के सामने दिखाने की होती है, तो वही लोग चुप हो जाते हैं। ना लाइक, ना सब्सक्राइब, ना ही एक सिंपल भारत माता की जय कमेंट करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच में भारत से मोहब्बत करते हो, अगर आपको गर्व है कि आप भारतीय हो, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो, हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो भारत माता की जय, ताकि दुनिया को पता चले कि भारत उठ चुका है, भारत झुकने वाला नहीं है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस कंट्री और किस सिटी से देख रहे हैं। आपके कमेंट्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हिंदुस्तान रियल वॉइस की आवाज दुनिया के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। सूत्रों के मुताबिक
भारत और बांग्लादेश की टेक्निकल टीम्स ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के समानांतर जियो मैपिंग का काम शुरू कर दिया है। यह कोई साधारण सड़क नहीं बन रही है दोस्तों, यह भारत की सुरक्षा का वो कवच है जिसे चीन कभी नहीं भेद पाएगा। 60 किलोमीटर का यह नया स्ट्रेटेजिक बफर असल में बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से जैसे पंचगढ़ और ठाकुरगांव के कुछ हिस्सों को एक जॉइंट सिक्योरिटी जोन में बदल देगा। यहां भारत को न केवल रेलवे लाइन बिछाने की अनुमति मिल रही है, बल्कि आधुनिक सेंसर और सर्विलांस रडार लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब अगर डोकलाम की तरफ से चीनी सेना 1 इंच भी हिलती है तो भारत को उसकी भनक पहले ही लग जाएगी। लेकिन जैसे ही भारतीय दल ने सीमा के उस पार सर्वे शुरू किया, बांग्लादेश के भीतर छिपे हुए भारत विरोधी स्लीपर सेल्स सक्रिय हो गए। उन्हें समझ आ गया है कि अगर यह कॉरिडोर बन गया तो बांग्लादेश की धरती से भारत के खिलाफ होने वाली हर साजिश हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। यही कारण है कि आज बांग्लादेश जल रहा है। दोस्तों, तारिक रहमान ने जैसे ही भारत को जमीन देने का फैसला किया, उनके अपने ही गठबंधन सहयोगी जमात-ए-इस्लामी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ढाका के मोती झील और पलटन जैसे इलाकों में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। नारे लग रहे हैं, देश बेच दिया, भारत की गुलामी मंजूर नहीं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन है? नहीं, खुफिया रिपोर्टों की माने तो इस बवाल के पीछे चीन की चेकबुक और पाकिस्तान की इसी का हाथ है। चीन को पता है कि अगर यह 60 किलोमीटर का कॉरिडोर सफल हो गया तो उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का गला घोंट दिया जाएगा। इसलिए चीन ने अपने पाले हुए कट्टरपंथियों को सड़कों पर उतार दिया है ताकि तारिक रहमान की सरकार पर इतना दबाव बनाया जाए कि वे भारत के साथ हुए इस समझौते से पीछे हट जाएं। ऊपर की तरफ चीन का तिब्बत और चुंबी घाटी है और नीचे की तरफ बांग्लादेश। युद्ध की स्थिति में यदि चीन डोकलाम की तरफ से केवल 20-30 किलोमीटर आगे बढ़ जाए तो वह भारत की इस गर्दन को काट सकता है। इसका मतलब है कि हमारे लाखों सैनिक और करोड़ों नागरिक शेष भारत से पूरी तरह कट जाएंगे। रसद, हथियार और कुमुक पहुंचाना नामुमकिन हो जाएगा। चीन ने पिछले 1 दशक में चुंबी घाटी में भारी बुनियादी ढांचा खड़ा किया है। उसने वहां सुरंगें, मिसाइल बेस और बुलेट ट्रेन तक पहुंचा दी है। भारत के सैन्य रणनीतिकारों के लिए यह हमेशा से एक नाइटमेयर यानी बुरा सपना रहा है। भारत ने यहां अपनी 3 कोर तैनात कर रखी हैं, लेकिन भौगोलिक बाधा सबसे बड़ी चुनौती थी। आज तारिक रहमान के इस ऐलान ने उस भौगोलिक बाधा को जड़ से खत्म करने की बुनियाद रख दी है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त के साथ बैठक के बाद जो बयान दिया, उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, ढाका में भारतीय के एक स्थिर भारत ही एक खुशहाल बांग्लादेश की गारंटी है। हम नहीं चाहते कि भारत को अपने ही घर में जाने के लिए डर महसूस हो। इस 60 किलोमीटर के विस्तार का मतलब क्या है? अंदरूनी सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश अपनी सीमा के भीतर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के समानांतर एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक जोन बनाने की अनुमति देगा। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत उस जमीन पर कब्जा कर लेगा, बल्कि इसका मतलब यह है भारत को वहां से पक्की सड़कें और रेलवे लाइन बनाने का अधिकार होगा। संकट के समय भारतीय सेना को उस क्षेत्र में मूवमेंट की अनुमति होगी, तो सीमा के दोनों तरफ भारत और बांग्लादेश की संयुक्त सुरक्षा चौकियां होंगी। तारिक रहमान इस वक्त कांटों की सेज पर हैं। एक तरफ भारत के साथ किया गया वो गुप्त वादा है जिसके दम पर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है, और दूसरी तरफ उनकी अपनी ही गलियों में उठता यह हिंसक सैलाब। ढाका में इस वक्त इमरजेंसी जैसे हालात हैं। सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तारिक रहमान इस दबाव को झेल पाएंगे या फिर बांग्लादेश एक बार फिर अस्थिरता के अंधेरे में डूब जाएगा? दोस्तों, जरा सोचिए, एक तरफ हमारा भारत है जो अपने पड़ोसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो धर्म और नफरत के नाम पर पूरे क्षेत्र को आग में झोंकना चाहती हैं। आज जब हमारे इंजीनियर और जवान सीमा पर चिकन नेक को सुरक्षित करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, तो क्या उनके मनोबल को बढ़ाना हमारा फर्ज नहीं है? आज जब दुनिया देख रही है कि कैसे दिल्ली के एक फैसले से पड़ोसी देशों की सियासत बदल रही है, ढाका की सड़कों पर बढ़ते इस गंभीर विरोध और वर्तमान नेतृत्व की डगमगाती स्थिति को देखते हुए दक्षिण एशिया के सत्ता के गलियारों में एक बहुत बड़ी रणनीतिक हलचल शुरू हो गई है। अपुष्ट सूत्रों और कूटनीतिक चर्चाओं के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की संभावनाओं पर एक विस्तृत खाका तैयार किया जा रहा है। पिछले कई महीनों से नई दिल्ली में एक सम्मानित अतिथि के रूप में रह रही शेख हसीना की राजनीतिक सक्रियता अचानक बढ़ती दिख रही है, और कहा जा रहा
है कि भारत के नीति निर्धारक और बांग्लादेश के भीतर मौजूद उनके समर्थक निरंतर संपर्क में हैं। उनकी वापसी की चर्चा के पीछे कई गहरे सामरिक कारण छिपे हुए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है वहां की आंतरिक सुरक्षा पर नियंत्रण पाना। शेख हसीना का लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है कि उन्होंने अपने देश के भीतर चरमपंथी विचारधाराओं और अस्थिरता पैदा करने वाले तत्वों को बहुत ही मजबूती से संभाला है, और भारत को यह आभास है कि यदि वर्तमान व्यवस्था इस दबाव को नहीं झेल पाती तो बांग्लादेश को एक व्यापक संवैधानिक संकट और गृह युद्ध जैसी स्थिति से बचाने के लिए उनका अनुभव अनिवार्य हो सकता है। इसके साथ ही चिकेन नेक के 60 किलोमीटर के इस ऐतिहासिक विस्तार और सुरक्षा समझौते को लंबी अवधि तक कानूनी रूप से सुरक्षित रखने और उसे स्थायी आधार देने के लिए भारत को वहां एक ऐसी स्थिर सरकार की आवश्यकता है जो बाहरी या आंतरिक दबावों में झुके बिना राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे सके। ढाका की सड़कों पर हो रहे ताजा विरोध प्रदर्शनों ने वहां के आम नागरिकों और मध्यम वर्ग के एक बड़े हिस्से को शेख हसीना के दौर की उस आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा की याद दिला दी है जो वर्तमान अस्थिरता के बीच गायब होती दिख रही है। खुफिया सूत्रों का यह भी संकेत है कि इस समय एक व्यापक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट या सत्ता साझाकरण समझौते पर भी विचार किया जा सकता है, जिसके तहत शेख हसीना एक मार्गदर्शक या संरक्षक की भूमिका में वापस लौट सकती हैं, जिससे न केवल उनकी पार्टी आवामी लीग का पुनरुत्थान होगा बल्कि भविष्य के चुनावों के लिए एक संतुलित रास्ता भी साफ हो सकेगा। यह न्यू इंडिया की उस दूरदर्शी कूटनीति का हिस्सा है जो यह स्पष्ट संदेश देती है कि भारत अपने पुराने और भरोसेमंद मित्रों का साथ कभी नहीं छोड़ता और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर संभव रणनीतिक विकल्प को खुला रखता है। चीन की बौखलाहट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इसे क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन बताना शुरू कर दिया है। बीजिंग को डर है कि अगर चिकेन नेक 60 किलोमीटर चौड़ा हो गया तो उसका मौलक्का डिलेमा और बढ़ जाएगा। भारत न केवल अपनी रक्षा करेगा बल्कि यहां से चीन के उन व्यापारिक रास्तों पर भी कड़ी नजर रख पाएगा जो दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ते हैं। अगर सिलीगुड़ी की 22 किलोमीटर की चौड़ाई में बांग्लादेश की तरफ से 30-38 किलोमीटर की अतिरिक्त सामरिक गहराई मिल जाती है तो यह गलियारा प्रभावी रूप से 60 किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा। अब चीन के लिए इस 60 किलोमीटर चौड़े और सुरक्षित गलियारे को काटना लगभग नामुमकिन होगा। यह भारत के उत्तर पूर्व की सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। जिस चिकेन नेक को काटने के सपने हमारे दुश्मन सालों से देख रहे थे, जिस रास्ते को हमारी कमजोरी समझा जाता था, आज उसी रास्ते को हमारे तिरंगे की आन बान और शान बनाने की तैयारी हो चुकी है। क्या आपको याद नहीं जब दुनिया हमें धमकाती थी? क्या आपका खून नहीं खौलता जब कोई विदेशी ताकत हमारे भारत की अखंडता पर नजर डालने की जरूरत करती है? आज जब न्यू इंडिया दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी शर्तें लिख रहा है तो क्या एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपका सीना गर्व से चौड़ा नहीं होता? अगर आज आपकी रगों में दौड़ता वो भारतीय खून उबाल मार रहा है, अगर आपको अपने देश की इस कूटनीतिक जीत पर रोंगटे खड़े करने वाला गर्व महसूस हो रहा है, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक दीजिए। ये लाइक मेरे लिए नहीं बल्कि उन जांबाज कूटनीतिज्ञों और हमारे देश की उस शक्ति के लिए है जो सरहद पार दुश्मनों के पसीने छुड़ा रही है। दोस्तों, आज के इस विश्लेषण से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि साउथ एशिया की सियासत बदल रही है और भारत अपनी कूटनीति से नए इतिहास लिख रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो या हिलीटोरा जैसे स्ट्रेटेजिक रास्ते, अगर ये डेवलपमेंट्स ग्राउंड पर उतरते हैं तो उत्तर पूर्व भारत की तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकती है। ये सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि सुरक्षा, रणनीति और भविष्य की तैयारी का बड़ा कदम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत हो सकती है? क्या बांग्लादेश के साथ ये नई पार्टनरशिप साउथ एशिया में पावर बैलेंस बदल देगी? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपका हर कमेंट इस मुद्दे पर एक नई सोच को जन्म देता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और सच्चे विश्लेषण आप तक लगातार पहुंचते रहें तो हिंदुस्तान रियल वॉइस को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।